वेलकम बैक टू वर्णिका चावला व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने एक टॉपिक और डिस्कस करने के बारे में सोचा, बच्चों को ड्राई फ्रूट्स या नट्स कब खिलाएं, कैसे खिलाएं, किस फॉर्म में खिलाएं। तो सबसे पहले जब मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी या मैं इस टॉपिक को जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने काफ़ी सर्च किया ड्राई फ्रूट्स नट्स के बारे में। तो जब इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू के बारे में मैंने पढ़ा तो मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैं इतना सरप्राइज़ हो गई कि इतनी सारी इतनी बड़ी चीज़ें एक छोटे से नट्स में, मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है? हम जितना सोच नहीं सकते उससे भी कहीं ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है इन नट्स में, क्योंकि प्रकृति ने काम ही कुछ ऐसा किया है। तो जो ये छोटे छोटे नट्स हैं, बादाम हैं, अखरोट है, इनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू के बारे में जब आप लोग जानेंगे तो आप भी सरप्राइज़ हो जाएंगे। इनमें फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन, फैट्स, जिंक होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयरन होते हैं और भी बहुत कुछ इनमें होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो सब इसी के बारे में है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ आप लोग उसको शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ड्राई फ्रूट्स बच्चों को कब देना चाहिए, किस फॉर्म में देना चाहिए और इनमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है। तो कई बार हमें ये लगता है एज ए पेरेंट्स, हम बड़े बेसब्र होने लग जाते हैं कि बच्चा जल्दी से जल्द थोड़ा सा बड़ा हो और हम लोग उनको ड्राई फ्रूट्स देना स्टार्ट करें। ड्राई फ्रूट्स में वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है, लेकिन जो भी नट्स आप लोगों के पास में अवेलेबल होते हैं लाइक काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता या जो भी पीनट्स वगैरह हैं, उन सब के अंदर कैलोरी बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रचुर मात्रा में इनमें कैलोरी होती है। तो इनको कई मेथड से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कई मदर्स के मन में ये डाउट होता है कि कहीं ओवर ईटिंग का खतरा तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करने जा रही हूँ कि इनमें एक साइकाइटी फैक्टर होता है। साइकाइटी फैक्टर मतलब माने कि आपने 200 कैलोरी नट्स लिए हैं और 200 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट ली है, तो वहाँ पर ओवर ईटिंग का जो खतरा होता है वो ओवर ईटिंग का खतरा नट्स के साथ में बहुत कम होता है, क्योंकि जो नट्स होते हैं उनमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑटोमेटिकली पेट को भरा हुआ फील करते हैं और हमें लगता है कि हमने काफ़ी कुछ खा लिया है और ओवर ईटिंग हम लोग नहीं कर पाते फिर, जबकि कार्बोहाइड्रेट के साथ ओवर ईटिंग मोस्टली हो जाती है। दूसरी बात, ये डिपेंड करता है कि हम बच्चे को जो ड्राई फ्रूट्स खिला रहे हैं वो किस फॉर्म में हैं, रॉ नट्स है या रोस्टेड है, और अगर रोस्टेड हैं तो किस तरह से रोस्टेड किया हुआ है, ड्राई रोस्ट किया हुआ है या ऑयल रोस्ट किया हुआ है। अगर ऑयल रोस्ट किया है तो किस ऑयल में किया है। सबसे ध्यान देने वाली चीज़ यही है कि किस तरह के ऑयल में रोस्ट किया हुआ है। जब भी हम लोग नट्स खरीदते हैं, अगर हम लोग रोस्टेड नट्स खरीदें तो उसके पैकेट में आप लोग ध्यान से चेक कीजिए, उसके पैकेट में कहीं ना कहीं ये लिखा होता है कि ऑयल रोस्टेड है, और जिस ऑयल के साथ में इसको रोस्ट किया है वो सैचुरेटेड है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में इनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू घट जाती है और ख़राब वाली जो फैट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन इनको रोस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर रोस्ट नहीं करेंगे तो जो रॉ नट्स होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनमें स्मेल आने लगती है, और जब हम इन्हें रोस्ट करते हैं तो इनका जो ड्यूरेशन पीरियड होता है वो बढ़ जाता है और हमें इन्हें थोड़े टाइम तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कहने का मतलब ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ऑयल कौन सा यूज़ किया है रोस्ट करने के लिए। सवाल ये होता है कि बच्चों को हम लोग कब से ड्राई फ्रूट्स खिलाएं, ना कि जो नट्स होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इनकी हेल्थ वैल्यू बहुत होती है, लेकिन
ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये एलर्जी का भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आप जब भी बेबी को ये देंगे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेबी को कोई एलर्जी निकल के आ सकती है। जब भी हम इनको इंट्रोड्यूस करेंगे तब की बात बता रहे हैं। बेबी को कोई भी एलर्जी निकल के आ सकती है। हो सकता है वो फूड एलर्जी के टाइप में स्किन एलर्जी निकल के आ जाए, या एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम हो। एलर्जी किसी भी रूप में आ सकती है। तो इसके लिए पहले ये बोला जाता था कि 3 साल के बाद ही बेबी को नट्स का यूज़ करना चाहिए, लेकिन अभी जो न्यू गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग जो भी एलर्जिक फूड है उनके बारे में कुछ चेंजेस आया है कि जब भी हम बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, कहने का मतलब है कि 6 महीने के बाद में जब भी हम ऊपर का खाना स्टार्ट करते हैं तो हम जो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उन सब ड्राई फ्रूट्स को उसी टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। सवाल ये पूछा जाता है कि यूज़ कैसे किया जाए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमें 7 से 9 महीने के बीच में ही स्टार्ट करना चाहिए। मैंने मेरी बेटी वर्णिका को लगभग 7.5 या 8 महीने के बाद में ड्राई फ्रूट स्टार्ट किया था, और उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, क्योंकि उनमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें स्टार्टिंग में चोकिंग का खतरा रहता है। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शुरुआत में हमें बहुत बारीक पाउडर फॉर्म में बच्चों को नट्स देना चाहिए या फिर पेस्ट फॉर्म में देना चाहिए। उसके बाद ही बच्चे को देना चाहिए। मैं क्या करती थी कि एक बादाम को भिगोती थी और उसको जो सिलबट्टा टाइप से होता है उसको उस पर मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से उसको मैं बारीक पेस्ट बनाती थी, और पेस्ट भी मैं उसको मटर के दाने जितना ही स्टार्टिंग में देती थी। तो अगर आप लोग पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं तो एक बार में आपको एक ही नट्स का यूज़ करना है। जैसे कि अगर आप लोग बादाम खिला रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में बादाम ही खिलानी है, उसके अंदर और कोई दूसरा ड्राई फ्रूट्स या नट्स मिक्स नहीं करना है। आपने एक बादाम खिलाई, वो बादाम आपको 5 दिन तक बादाम ही खिलानी है। उस 5 दिन के बीच में आपको कोई दूसरा ड्राई फ्रूट्स यूज़ नहीं करना है। बच्चे को हमें 5 डेज़ बादाम डेली थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको देना है, और उस 5 दिन में हमें बच्चे को वॉच आउट करना है, उसका बिल्कुल ध्यान रखना है, उसको बिल्कुल चेक करते रहना है कि उसमें कोई बदलाव तो नहीं आया, मतलब उसकी स्किन पे, उसके फेस पे, या उसको कोई एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है, मोशन में तो कोई बदलाव नहीं आया है। एक टाइम में एक ही नट्स का यूज़ करना है 5 दिन के लिए। इसके बाद में हमें दूसरा जो नट्स है, काजू है या पिस्ता है, वो हमें उसको इंट्रोड्यूस करना है। फिर हमें 5 दिन तक वही सेम ड्राई फ्रूट जो है, जो काजू है या पिस्ता है, वही हमें सेम रखना है 5 डेज़ के लिए। फिर उसको वॉच आउट करना है कि हाँ, इससे कोई फूड एलर्जी तो नहीं हुई। इसी तरह हमें आगे के जितने भी ड्राई फ्रूट्स जो हम लोग देना चाह रहे हैं वो हम बच्चों पे टेस्ट कर सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ लोग सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके उसका पाउडर फॉर्म बना के बच्चे को दे देते हैं। ठीक है, मैं उसको गलत नहीं बता रही हूँ, हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जो शुरू के जो स्टार्टिंग की जो इंट्रोड्यूस करने का तरीका है वो यही तरीका बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर मान लो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के दे दिया और बच्चे को इनकेस कोई एलर्जी निकल आई, तो हम लोग बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि ये किस नट्स से या किस ड्राई फ्रूट से बच्चे को एलर्जी हुई है। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? फिर हमें वापस से उसको शुरू से अलग अलग देना पड़ेगा। यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई इलाज दूसरा उपाय है नहीं कि ये हम आइडेंटिफाई कर सकें कि बच्चे को किस ड्राई फ्रूट से एलर्जी है। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम बच्चे को आगे सारे ही ड्राई फ्रूट्स नहीं देंगे। एक के चक्कर में ऐसा तो नहीं है ना कि सारे ड्राई फ्रूट्स हम लोग बंद कर देंगे। तो जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है, यही कहता है कि हमें बच्चे को जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो किस फॉर्म में देना है वो चेक करना है। पहले तो सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए। बच्चे को ड्राई रोस्ट कर रहे हैं तो वो ठीक है, वो अच्छा तरीका है, वो भी हम दे सकते हैं। पाउडर फॉर्म, पेस्ट फॉर्म में देना है। चॉकिंग का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। और जो जो ड्राई फ्रूट है उसको हमें 5 डेज़ के लिए चेक करके देना है। उसके बाद में हम उससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ, इस ड्राई फ्रूट से बच्चे को एलर्जी नहीं है। उसके बाद ही हम दूसरा ड्राई फ्रूट 5 से 6 दिन के लिए उसको अप्लाई करेंगे। और लगभग हम माना जाए तो 6 महीने के बाद में 7वें महीने के समथिंग ही स्टार्ट करना चाहिए।
ड्राई फ्रूट्स को। उम्मीद करती हूँ कि आपके ड्राई फ्रूट्स के रिगार्डिंग थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स मैंने थोड़े से क्लियर कर दिए होंगे। इन केस अगर आपको और भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो इस तरह के मैं और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगी बच्चों के रिगार्डिंग। तब तक के लिए बाय।